पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार कुछ हुए कतलेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन नहीं, इश्क सब कुछ सह सकता है लेकिन फरेब और धोखा नहीं सह सकता। इसलिए इश्क में फरेब नाम की एक सच्ची कहानी लेकर मैं मदन डोगरा आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। तो आइए आपको ले चलते हैं इश्क की उन राहों पर जहां प्यार की जगह पर फरेब नाम के कांटे कब उगाए पता ही नहीं चला। पानी। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। चाय बना के लाऊं? अरे बैठो ना। कहाँ जा रही हो? आज ठीक है, ये बताओ कि इस वीक तुमने क्या किया? तुम्हें याद किया और क्या किया? मुझे याद किया या फिर कुछ काम भी किया? पूरे हफ्ते तो काम करता हूँ, वीक में 2 दिन मिलते हैं, उसमें भी तुम काम की बात कर रही हो। आज ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। छोड़ो मुझे। शादी को इतने साल हो गए, शर्माना तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है। अच्छा, अभी स्नैक्स टाइम, डिनर टाइम रात को। अच्छा, अरे सुन, अरे गिलास तो लेती जा। हाँ मैं पहुंच गया, बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक। ये लो, खाओ। क्या? दाल में इतनी मिर्च? तुम खाना बनाना कब सीखोगी? मिर्च में? अच्छा, आई एम सॉरी। मैं पानी देती हूँ आपको। क्या सॉरी? आदमी मर जाए तो सॉरी बोल दो उसको। खाना तो खा लो।
मिर्च तो है नहीं इसमें। इनके टेस्ट को क्या हो गया है? नाराज हो? सॉरी, वो खाने में मिर्च ज्यादा नहीं थी, मेरा मूड थोड़ा खराब था। लो थोड़ा सा खा लो। अरे अब खा भी लो, इतनी नाराजगी अच्छी लगती नहीं। वेरी गुड। क्या टेस्टी दाल है यार। जब टेस्टी है तो फिर सताते क्यों मुझे इतना? तुम झूठ की जो मानती हो ना, इतनी खूबसूरत लगती है, पूछो मत। खा? आप खाओ। खाओ। नहीं अच्छा लगता, नहीं तुम खाओ। क्या हुआ? खाना तो हो गया, थोड़ा डिजर्ट हो जाए। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं अच्छा पहले मैं प्लेट किचन में रख के आती हूँ। प्लेट दो मुझे, प्लेट दो। तुम्हारे बहुत नाटक। और तुम्हारे गुस्से के अलावा कुछ आता है? अनु, अनु मेरी घड़ी कहाँ रखी है? आई। क्या हुआ? घड़ी कहाँ पे रखी है? यही अलमारी में रखी है मैंने आपकी घड़ी। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। ये लो, ये लो। मैं कभी घड़ी अलमारी में रखता हूँ? मैं हमेशा टेबल पे रखता हूँ। तुम्हें इतना सा पता नहीं है। जोगी मैं टेबल साफ कर रही थी, इसलिए मैंने घड़ी अलमारी में रख दी। मैं जो चीजें जहाँ रखता हूँ ना वहाँ पे रखा करो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि इतनी छोटी सी बात है, उसका इशू क्यों बना रहे हो? आपकी चीज मिल गई ना, खत्म बात। तुम्हारे लिए तो कोई बात इशू होती ही नहीं है। जो दहेज में लाई हो उनका अच्छे से ख्याल रखना। फ्रिज, टीवी, अलमारी, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया है। तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं। योगी उन सब चीजों का ख्याल मैं इसलिए नहीं रखती कि ये सब चीजें मेरी मम्मी पापा ने दी हैं। इसलिए रखती हूँ कि आपको परफेक्शन पसंद है। मैं आपकी खुशी का ख्याल रखती हूँ। अब छोड़ो ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चीज मिल गई ना। तुम इतनी ही समझदार होती ना तो किचन में नाश्ता जल नहीं रहा होता। देखा, आपके चक्कर में मेरा नाश्ता भी जल गया है। मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं बाहर ही कर लूंगा। मेरे बहुत जरूरी काम भी है। तुम क्यों आए हो यहाँ? जो तुम्हें चाहिए आज वो नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। क्या चल रहा है तुम दोनों का? कितने दिन हो गए तुम्हारी बीवी गायब है? सर 6 दिन। सब जगह ढूंढा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। प्यार की एक पुरानी सच्चाई है, आपस में छोटे मोटे झगड़ों के बाद दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार और भी ज्यादा आता है। इसलिए प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते ही नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयां होना और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाना एक आम बात है। जहां ये रिश्ता थोड़ा सा कमजोर लगने लगा था,
जहां एक इंसान दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सामने वाला उसकी हर बात पर कमियां और गलतियां ढूंढ रहा था। और ये तो ह्यूमन माइंड की सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आप किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं या बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप उसे बार बार गलत ठहराएंगे तो वो भी एक दिन अपने आप को गलत मानना शुरू कर देता है और हीन भावना का शिकार होता चला जाता है। अनुराधा योगेश को जितना खुश रखने की कोशिश करती थी, योगेश उतना ही उसको गलत साबित कर देता था। यह बात अलग थी कि थोड़ी देर बाद योगेश अनुराधा को अपनी गलती का एहसास दिलाकर मना भी लेता था और अनुराधा मान भी जाती थी। रूठने मनाने का यह खेल आखिर कब तक चलने वाला था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कितने दिन हो गए तुम्हारी बीवी गायब होकर? सर 6 दिन, सब जगह ढूंढा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। पूरा नाम क्या है तुम्हारी बीवी का? सर अनुराधा शर्मा। जिस दिन आपकी बीवी घर से चली गई थी, आपका और उसका कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी पर कोई शक? हाँ सर, सुधीर सक्सेना नाम है उसका। हाँ इंस्पेक्टर साहब, करीब 6 दिन से मैं बाहर था। वैसे भी इंसान अपने कामों के सिलसिले में एक सिटी से दूसरी सिटी तो जाता ही है। अभी कोई क्राइम तो नहीं हो गया ना? ये तो क्राइम नहीं है, लेकिन योगेश का आरोप है तुम पर। तुम उनके गैर मौजूदगी में उनके घर जाते थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जाता था, लेकिन मेरा भाभी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था जैसा ये सोच रहे हैं। हर एक पड़ोसी होने के नाते भाभी जी मुझे बुला लिया करती थी और मैं चला जाया करता था। और यदि ऐसा ये सोच रहे हैं कि मैं भाभी जी को लेकर कहीं भाग गया हूं, तो इंस्पेक्टर साहब ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जय हिंद। हाँ, कहाँ पर? मैं अभी पहुंचता हूं। पश्चिम के जंगलों में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। बीस दिन हो गए, कातिल का अभी तक पता नहीं लग रहा है। यह मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मैं यही बात बताने आया था। अनुराधा केस के सिलसिले में कोई आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर भेजो ना। बैठो बेटा, बोलो क्या बोलना चाहते हैं। क्या नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा बहुत पता है अनुराधा भाभी और योगेश की निजी जिंदगी के बारे में। तो जब सब लोगों की पूछताछ हो रही थी तब क्यों नहीं बताया?
क्या ना इंस्पेक्टर साहब, मैं डर गया था। आपको तो पता ही है ना कि आम इंसान पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। तो आप क्यों बता रहे हो? अनुराधा भाभी की वजह से। पता है इंस्पेक्टर साहब, योगेश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। अनु भाभी घर पे अकेले होती थी, तो कई बार वो मुझे बुला लेती थी या मैं खुद से उनके यहाँ चला जाया करता था। और योगेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा उसके घर पर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम क्यों आए हो यहाँ? जो तुम्हें चाहिए आज वो नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। क्या है? मैंने आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया। भाभी मैं नाश्ता करने नहीं, नाश्ता देने आया हूँ। आज मैंने सुबह जल्दी उठकर आपके लिए और योगी के लिए नाश्ता बनाया है। ये लीजिए, लीजिए ना भाभी। भाभी योगी कहाँ है? पता नहीं। क्या हुआ भाभी, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ भाभी, बोलिए ना, बात क्या है? पता नहीं आजकल योगी को क्या हो गया है, हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ाई करने लगे हैं वो। कोई नहीं भाभी, हर घर परिवार में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। योगी कहाँ, बुलाइए, मैं बात करता हूँ उससे। वो कहीं बाहर गए हैं, लेकिन तुम उनसे बात मत करना। क्यों भाभी? अरे दोस्त है मेरा वो, मैं क्यों बात नहीं कर सकता? मैंने कहा ना कि प्लीज उनसे बात मत करना बस। भाभी बोलो ना, बात क्या है? सुधीर कोई बात नहीं है। और हाँ, जब योगी घर पर ना हो तो तुम मत आया करो। तो ये बात है भाभी, मेरा यहाँ आना जाना उसे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है तो भाभी आज के बाद इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। सुधीर मेरी बात तो सुन। भाभी योगी मेरा दोस्त है और मैंने आपको बहन माना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आए। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे भाई बहन के राखी की रिश्ते की कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ। अनुराधा मर्डर केस के बारे में क्या पता है वो बताओ। सर मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ सर, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस सच्चाई के पीछे के सच को जरूर जानता होगा। लेकिन सर उस सच को उगलवाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अच्छा लगा, पब्लिक पुलिस पर विश्वास कर रही है। नाम बताओ उसका, उसके पिछले जन्म का बायोडाटा भी उसकी हलक में हाथ डालकर निकलवाऊंगा। बोलो। सर वो एक लड़की है, वो मुझे लगता है उसे सच पता है। सर क्या कर रही हो तुम? लो मोबाइल दे दो। मैं नहीं दूंगी, पहले मुझे बताओ। शक के दायरे में हर कोई खड़ा था। पुलिस अपना काम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हर किसी से पूछताछ हो रही थी। योगेश और अनुराधा के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से लेकर उनके मां बाप तक। पुलिस को कोई भी कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी अचानक सुधीर ने पुलिस स्टेशन में आकर सबको चौंका दिया। सुधीर इस कहानी का वो किरदार है जिसने इस आपराधिक प्रेम कथा का रुख ही बदल दिया। सुधीर ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई पुलिस के सामने यह बयान दिया कि योगेश का एक लड़की के साथ अफेयर था और वो इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है और उसने कई बार योगेश को इस लड़की के साथ देखा है। अक्सर पहली बार अपराध करने वाला इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है। सुधीर की घबराहट और मायूसी भी इसी तरफ संकेत कर रही थी। वो खुद चलकर पुलिस स्टेशन क्यों आया था? पुलिस को भी इसके पीछे की वजह इस घटना को समझने के बाद पता चली। आपने अपनी पत्नी का मर्डर कैसे और क्यों किया, इस बात का खुद स्वीकार करेंगे
या पुलिस को अपना तरीका अपनाना पड़ेगा? मैं अपनी पत्नी का मर्डर क्यों करूंगा? कैसी बातें बोल रहे हैं आप? वही जो 100% सच है। पुलिस अगर मेरी पत्नी के कातिल को नहीं पकड़ पाई तो अपनी कमजोरी का इल्जाम मेरे पे लगाएगी। और क्या सबूत है आपके पास मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया? सबूत भी है और गवाह भी। गवाह? हाँ गवाह, पीछे देख। झूठ अपने आप में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार सच के सामने हार ही जाता है। ठीक वैसे ही अपराध कैसा भी हो, एक दिन एक निर्दोषी के सामने सर झुका ही देता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर योगेश से पूछताछ कर रहा था, एक लड़की वहां आई। उसके आते ही एक ऐसी सच्चाई उभरकर सबके सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस सच्चाई की वास्तविकता क्या है, इसे हम कल पर छोड़ते हैं। कल तक मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए ठीक वैसे ही जैसे पुलिस ने सोचा था। तब तक के लिए आप भी मेरी तरह दिमाग लगाइए और सचेत रहिए, सतर्क रहिए और रहिए प्यार में सावधान। जय हिंद। क्या कर रही हो तुम? लो मोबाइल दे दो। नहीं तुमने पहले मुझे चल निकल तू मेरे घर से, निकल तू मेरे घर से। और सुन, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। अनुराधा से कुछ मत कहना। अनुराधा सुन,